हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह रुदावलिया। आप सभी का हमारे चैनल SSR राइस क्लासेस में स्वागत है। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके लिए हिंदी में वर्णमाला चैप्टर लेकर आए हैं। वो भी पार्ट फर्स्ट। वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार में ही वर्णमाला की समस्या का समाधान कर सकते हैं। आए देखिए, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला से आप समझ ही रहे होंगे। वर्णमाला, वर्ण प्लस माला, यानी कि वर्णों की माला। जहाँ वर्णों को इकट्ठा किया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्णों को इकट्ठा या क्रम से या समूह से लगाया जाता है, वो क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। जैसे कि बात करें वर्ण की, वर्ण आप जानते ही होंगे। वर्ण क्या होते हैं? वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। आप देख रहे हैं वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। आपने देखा हो छोटा बड़ा आ से लेकर ज्ञानी तक, आ से लेकर ज्ञानी तक, वो सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। उन वर्णों को क्रम से लगाना, सीक्वेंस से लगाना, ठीक है, तो क्या बनता है? वर्णमाला। क्लियर है? वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अब देखिएगा इधर, तीन वर्णों को छोड़कर, तीन वर्ण कौन कौन से हैं? ई, बड़ी और ऋषि ऋषि। तो वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि छोटी और बड़ी ऋषि ऋषि जो क्या है? स्त्रीलिंग है। जो क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी इन्हें छोड़ करके भाई सभी क्या है? पुल्लिंग है। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग है। अपवाद में दे रखा है, आप देखिएगा, अपवाद में छोटी और बड़ी और ऋषि ऋषि। जब किसी मतलब किसी के साथ लगते हैं तो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ संस्कृत वगैरह में पढ़ा हुआ अकारांत, इकीरांत, उकारांत। तो जहाँ इकारांत जो स्टार्टिंग में शब्द लगे इकारांत, ठीक है, तो जो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ई, बड़ी, ऋषि ऋषि जो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्लियर? देखिए, वर्णमाला के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, बात करेंगे सभी की डिटेल में। हम स्वर की बात करेंगे डिटेल में, व्यंजन की बात करेंगे डिटेल में। क्लियर है? भाषा की लघुत्तम बोले तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मतलब सार्थक माने यानी कि आप देखिए वर्णों को मिलाओगे, क्या मिलाओगे? वर्णों को मिलाओगे तो क्या बनता है? शब्द बनते हैं। तो आप देखिए सार्थक मान होता है जुड़ना। सार्थक माने क्या होता है? जुड़ना। सार्थक माने जुड़ना होता है एक तरह से। सार्थक, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। यानी सभी वर्ण मिलेंगे, जो वर्ण मिलते हैं, एक से अधिक वर्ण मिल करके आप देख रहे हैं एक से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द कहलाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं सार्थक इकाई। व्याकरणिक प्राप्ति से भाषा की, किसकी प्राप्ति से? व्याकरणिक प्राप्ति से भाषा की सबसे छोटी इकाई पद कहलाती है। ठीक है, भाषा की व्याकरणिक प्राप्ति से, यानी व्याकरणिक प्राप्ति से भाषा की सबसे छोटी इकाई पद है। देखिएगा, पूर्ण अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। पूर्ण अर्थ की दृष्टि से क्या है? पूर्ण अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसे ध्वनि या अक्षर भी कहा जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। किसको? वर्ण को। वर्ण को क्या क्या बोलते हैं? हमसे ध्वनि बोलते हैं और अक्षर भी कहा जाता है। क्लियर? देखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध, आप जानते हो व्यवस्थित मतलब बैठाना, व्यवस्थित मतलब बैठाना या क्रमबद्ध समूह को, यानी क्रमबद्ध मतलब क्रम के अनुसार। किसके अनुसार? क्रम के अनुसार। कैसे? समूह में। कैसे? समूह में।
यानी कि वर्णों को व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर, लेखन जानते हो, लिखने के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। जब हम हिंदी वर्णमाला लिखते हैं, आज से किया गया नहीं था, लिखते हैं, लिखने में कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं लिखने में? 52 वर्ड यूज होते हैं। बट हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर, अब उच्चारण कितनों का होता है? उच्चारण होता है 44 वर्ड का, यानी उच्चारण के आधार पर वर्ड 44 वर्ड होते हैं। यानी उच्चारण कितने का होता है? 44 का होता है। क्लियर। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार दो भागों में बांटे हमने, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखिएगा, स्वर बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के, तो क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है आपसे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कालमान के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। उच्चारण के आधार पर स्वर 6 प्रकार के। जीव प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ, होठ के प्रयोग के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मुख आवृत्ति, मुख आवृत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इन पे चर्चा आगे करेंगे, अभी डिटेलों में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है। जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। बेसिक से लेकर टॉप तक पढ़ा जाएगा, यानी सभी एग्जाम को नजर रखते हुए बनाया गया है। बात करें व्यंजन की, व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में सामान्य, प्रयत्न, घोष, प्राण, उच्चारण स्थान, विशिष्ट स्थान। यानी कि आप देखिए, घोष, घोष को हमने 2 भागों में बांटा, घोष को 2 भागों में बांटा। पहला सघोष, दूसरा अघोष। अब बात करते हैं प्राण की। प्राण को हमने 2 भागों में बांटा। प्राण को क्या भागों में? 2 भागों में, जैसे कि अल्पप्राण, महाप्राण। क्लियर है यहाँ तक? देखिएगा। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर की, स्वर को संस्कृत में बोलते हैं अच, अच। तो देखिएगा, 2 भागों में बांटा से उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ये बताया था अभी आपको। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है। और कालमान, मात्रा, उच्चारण काल या उच्चारण स्थान तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। यानी कि कालमान या मात्रा या उच्चारण काल या उच्चारण स्थान के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पहला हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर हम पढ़ते हैं। पहला मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिएगा, संधि स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर की बात करें तो संधि स्वर में संख्या है 7 आती हैं, भेद 2 आते हैं। क्लियर है? अब देखिए, पहला हम पढ़ते हैं। अब देखिए, कालमान में उच्चारण क्या 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी देख लिए कौन कौन से होते हैं। 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। देखिएगा, हम पढ़ते हैं पॉइंट डाल के। पहला मूल स्वर। कौन सा? मूल स्वर। तो मूल स्वर की बात करें, जो स्वर एक ध्वनि में उत्पन्न होते हैं। क्या ध्वनि में? एक ध्वनि में उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। जो एक ध्वनि में उत्पन्न होते हैं मूल स्वर कहलाते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि। क्लियर है? आ, ई, उ, री, ये क्या है? चारों मूल स्वर हैं। अब देखिए, नोट करके लिखिएगा। री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। सेकंड देखिएगा, संधि स्वर। संधि मान होता है आपका जुड़ना। तो जुड़ना का मतलब है, यानी कि यहाँ पे 2 स्वर जुड़ेंगे। स्वर, संधि स्वर मतलब संधि माने जुड़ना, स्वर यानी 2 स्वर के जुड़ना, 2 स्वरों से जुड़ना। तो क्या कहलाता है? संधि स्वर कहलाता है। देखिएगा, जो स्वर 2 ध्वनियों के मेल से, कितनी ध्वनियाँ हैं? 2 ध्वनियाँ, 2 ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7। देखिएगा, संधि स्वर में 2 यानी 2 स्वर मिल के बनेंगे। आप देखिए, छोटा और बड़ा दोनों स्वर है। दोनों स्वर है कि नहीं है? तो दोनों स्वरों को मिलाकर छोटा मिलाकर क्या बनता है? बड़ा। छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी। छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ।
अब देखिएगा, आप इधर देखिएगा, इधर देखिए आप, आपके जो सेम स्वर आ रहे हैं, सेम स्वर, इधर भी सेम स्वर आ रहे हैं। अब देखिए आप विपरीत स्वर होंगे। छोटा आ प्लस छोटी मिलाकर क्या बनेगा? छोटी ए। छोटा आ प्लस छोटी ए मिलाकर क्या बनेगा? बड़ी ए। छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलाकर क्या बनेगा? बड़ी ओ। छोटा आ प्लस छोटी ओ मिलाकर बड़ी ओ बनेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? देखिएगा, संधि स्वर बात करते हैं हम। संधि स्वर, संधि स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? पहला मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। और संयुक्त मिश्र स्वर कितने हैं? 4। संयुक्त मिश्र स्वर कितने हैं? 4। तो पहला पढ़ते हैं मूल दीर्घ स्वर, यानी कितने हैं? 3। तो मूल दीर्घ स्वर देखिएगा, दीर्घ मान होता है बड़ा, दीर्घ मान का होता है बड़ा, और स्वर माने स्वर तो देखेंगे वोवेल, यानी कि बड़ा स्वर, बड़ा स्वर। तो देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ, तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर क्या बनेगा? बड़ा। और बड़ा मेरा क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। आप सभी देख रहे हैं, सभी स्वर ही हैं, स्वर हैं। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाकर क्या बनेगा? बड़ी। तो बड़ी क्या है? दीर्घ स्वर है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ भी हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। आप देखिएगा सजाती है, यानी इन्हें सजाती क्यों कहा जाता है? सजाती का मतलब कहा जाता है सेम स्वर हैं, सेम मतलब समान स्वर है, समान स्वर होने से इन्हें क्या बोला जाता है? सजाती है। क्लियर? अब देखिए आगे, संयुक्त मिश्रित स्वर। संयुक्त मिश्रित स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। तो संयुक्त मान होता है जुड़ना। तो जुड़ना का मतलब ये है, यानी कि अलग अलग स्वर होंगे इसमें। छोटा आ प्लस छोटी मिलाकर क्या बने? छोटी ए। छोटा आ प्लस छोटी ए मिलाकर बड़ी ए। छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलाकर बड़ी ओ, वो छोटी ओ, सॉरी छोटी ओ बनेगा। छोटा आ प्लस छोटी ओ मिलाकर के बड़ी ओ बनता है। अब देखिए इन्हें विजाति बोला जाता है। विजाति क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग है। जाति बोले तो यानी कि दोनों स्वर है, तो स्वर ही सभी, स्वर सभी हैं, बट समान नहीं है। जो छोटा है तो ये ई है, जो छोटा है तो ये ए है, जो छोटा है तो ये ऊ है, जो छोटा है तो ओ है। यानी कि इन्हें बोला जाएगा विजातीय संयुक्त मिश्रित स्वर। 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। पॉइंट देखिएगा, कालमान या मात्रा या उच्चारण काल या उच्चारण स्थान के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो वो भी देखें। देखिएगा, पहला आता है हस्व स्वर। कौन सा स्वर? हस्व स्वर। हस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के हैं? 7। और प्लुत स्वर देखिएगा, इधर बताते हैं, पहले आपसे बात करते हैं। हस्व स्वर का मतलब है जिसे बोलने में कम समय लगता है। हस्व स्वर, हस्व स्वर का मतलब किसी वर्ड को बोलने में क्या लगे? कम समय लगे। क्या लगे? कम समय लगे। जैसे कि आप एक मात्रा के बराबर समय लगता है। क्या लगता है? एक मात्रा के बराबर समय लगता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? एक मात्रिक। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, छोटा आ ई ऊ री, ये सब कैसे हैं? बोलने में कम समय लग रहा है। इन्हें बोलने में कैसा समय लग रहा है? कम समय लग रहा है। कितने हैं? 4। तो 4 काउंट कर लिए, 1 2 3 4, और इन्हें एक मात्रा के बराबर समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने? 7 हैं। तो इनमें क्या होता है? दीर्घ स्वर में हस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है। जैसे हस्व स्वर है, हस्व स्वर की तुलना में कितना समय लगता है? दुगुना समय लगता है। इसलिए इन्हें बोला जाता है द्विमात्रिक। क्लियर? द्विमात्रिक। तो कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को मतलब हर्षों की तुलना में 3 गुना समय लगता है। किसकी तुलना में? हर्षों की तुलना में 3 गुना समय लगता है। इसी वजह से हम बोलते हैं ना त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक। जैसे हम किसी का नाम को पुकारने में ओ, या किसी को हम दूर से पुकारते हैं तो क्या होता है? ऐसे त्रिमात्रिक कहलाते हैं। इन्हीं को बोलता है प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात करें अच की। अच कितने, यानी कि अच बोलते हैं स्वर। स्वर बोलो, स्वर कितने प्रकार के? 11 होते हैं। अब स्वरों के उच्चारण स्थान की बात कर रहा हूँ। किसके स्थान की बात कर रहा हूँ? स्वरों के उच्चारण स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। तो हिंदी में उच्चारण स्थान, हिंदी में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं?
6 होते हैं। अब मैं सिर्फ स्वरों के उच्चारण स्थान की बात कर रहा हूँ, ना कि व्यंजनों की। व्यंजन की मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे बात करूंगा। अभी इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपसे यही बात हो रही है। तो देखिएगा स्वर की। तो कंठ, कंठ से क्या क्या शब्द बोले जाते हैं? छोटा आ, बड़ा आ। दूसरा तालु, तालु से क्या बोलेगा? छोटी बड़ी। मूर्धा से क्या बोलेगा? ऋ से ऋषि। अब दंत का प्रयोग हम इसमें हिंदी में नहीं करते, संस्कृत में होता है, इसलिए इसे हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अब आता है ओष्ठ। ओष्ठ माने होठों की सहायता से। होठों की सहायता से क्या बोले जाते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब इधर देखिए पांचवा पॉइंट, कंठ प्लस तालु, यानी कंठ और तालु इन दोनों के योग से, दोनों के योग से क्या बने? कंठ से बना आ और तालु से बनेगा ई। तो कंठ तालु को दोनों को मिला क्या बनेगा? ए भी बनेगा, छोटी ए, और बड़ी ए भी बनेगा। अब देख कंठोष्टम, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। तो आप देखिए कंठ से क्या बोला जाएगा? आ, ओष्ठ से क्या बोला जाएगा? उ। तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? छोटी ओ और बड़ी ओ। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं आज काफ़ी है। मैं आशा करता हूँ शायद आप लोगों को सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया है। ठीक है ना? तो आपसे नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट तैयार है आपके लिए, बना रखा है। आप पढ़िए, बेसिक से ले टॉप तक है। कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम को दे सकते हैं, कंपटीशन हो, एकेडमिक हो, सभी में काम करेगा आपके लिए, सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है? सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट के साथ, सेकंड। जब तक के लिए धन्यवाद।